स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने लगे जी क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई कर्व, जिसको वैरायटी ऑफ सप्लाई कर्व भी कहते हैं। लास्ट टाइम हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डिमांड कर्व पढ़ा था और वहां पे मैंने आपको बताया था कि इसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, और 5 तरह का हमने डिमांड कर्व बनाना सीखा था। सेम एज इट इज यहाँ पे स्टूडेंट्स 5 हिस्सों में ही हम सप्लाई कर्व को पढ़ेंगे कि सप्लाई कर्व किस किस शक्ल में बन सकता है। स्टूडेंट्स मैं आपको बना के दिखाता हूँ, तो वन बाय वन इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं, तो आपको इंशाल्लाह जरूर समझ आएगी। तो पहले नंबर पे स्टूडेंट्स, पहले नंबर पे है जी परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, ठीक है। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। यहां पे आकर परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई यानी इलास्टिसिटी इक्वल्स 0। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखना, परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब होता है कि अगर प्राइस चेंज हो और प्राइस के चेंज होने से सप्लाई बिल्कुल चेंज ना हो, तब्दील ना हो, यानी प्राइस इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है और सप्लाई अनचेंज है, ठीक है, वो अपनी जगह से चेंज नहीं हो रही, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस कंडीशंस को परफेक्टली इनइलास्टिक। तो स्टूडेंट्स मैं आपको इसको कैलकुलेट करके भी दिखाता हूं और डायग्राम से भी दिखाता हूं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एस डिवाइड बाय डेल्टा परसेंटेज डेल्टा पी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे हमारी जो सप्लाई है वो चेंज नहीं होगी, तो जब सप्लाई चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब है वो 0 होगी। और चेंज इन प्राइस कुछ भी कोई भी नंबर ले लें, तो अगर आप किसी भी नंबर पे आप रख के 0 को डिवाइड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। तो मैं इसको आपको डायग्राम में दिखाता हूं। ये ओरिजिन हमारे पास, ये प्राइस है स्टूडेंट्स, ये क्यू एस है हमारे पास, ठीक है। तो एक हमने वर्टिकल सप्लाई कर्व बना लिया, ये हमारे पास एक सप्लाई कर्व है, ठीक है, वर्टिकल सप्लाई कर्व। अगर आप देखें ना, अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि हम लोग सप्लायर जो है वो 100 चीजें प्रोड्यूस कर रहा था। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, प्राइस चेंज हो रही है, ठीक है। फर्स्ट करें P1 पे था वो, ठीक है, और फिर भी वो 100 चीजें प्रोड्यूस कर रहा था। वो P2 पे चला गया, प्राइस बढ़ गई, फिर भी वो 100 चीजें प्रोड्यूस कर रहा है। वो P3 पे चला गया, प्राइस कम हो गई, फिर भी 100 चीजें प्रोड्यूस कर रहा है। यानी प्राइस चेंज हो रही है लेकिन सप्लाई चेंज नहीं हो रही। तो अगर सप्लाई प्राइस के चेंज होने से सप्लाई चेंज ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई यानी इलास्टिसिटी इक्वल्स 0। तो स्टूडेंट्स दूसरे नंबर पे हम स्टार्ट करने लगे हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन में हम देख लें, दूसरे नंबर पे है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई यानी इलास्टिसिटी इक्वल्स इंफिनिटी। इसका मतलब क्या, सबसे पहले हम सीख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स का मतलब ये है कि अगर प्राइस में बिल्कुल चेंज ना हो और उसकी वजह से सप्लाई बहुत ज्यादा चेंज हो जाए, यानी प्राइस में चेंजेस नहीं हो रही लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, इतनी चेंज हो रही है कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते, इंफिनिटी लेवल पे चलेगी, तो उसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि हमारा हमने फार्मूला पढ़ा है कि इलास्टिसिटी सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज डेल्टा क्यू एस डिवाइड बाय परसेंटेज डेल्टा पी। यानी अगर सप्लाई इतनी चेंज होगी है तो इंफिनिटी पे चलेगी और प्राइस का कोई भी नंबर ले लो चेंज नहीं हो रहा, तो आंसर क्या आएगा जी, इंफिनिटी। तो मैं आपको इसको डायग्राम में बना के दिखाता हूं। ये ओरिजिन हमारे पास, ये प्राइस स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, तो एक हॉरिजॉन्टल हमारे पास सप्लाई कर्व आ गया। देखिए हम कोई भी एक प्राइस ले लेते हैं, तो प्राइस जो है वो हमारी सेम है, ठीक है, और सप्लाई चेंज हो रही है और इतनी चेंज हो रही है कि ये आगे की तरफ मूव कर रही है, यानी इंफिनिटी लेवल पे चलेगी। तो जब सप्लाई हमारी इंफिनिटी लेवल पे चली जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं जी, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई यानी इलास्टिसिटी इक्वल्स इंफिनिटी। तो स्टूडेंट्स उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास है, जो तीसरे नंबर पे हमने पढ़ना है वो स्टूडेंट्स हमारे पास है इलास्टिक सप्लाई। तो इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या होता है जी, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 या इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो इलास्टिक सप्लाई का मतलब होता है स्टूडेंट्स के प्राइस के मुकाबले में सप्लाई में ज्यादा रेशियो से चेंज आए, यानी जितनी चेंज प्राइस में आ रही है उससे ज्यादा रेशियो से सप्लाई चेंज हो। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस में 10% चेंज आ रही है, फर्स्ट कर लेते हैं, और सप्लाई में जो है ना वो 20% चेंज आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि सप्लाई में चेंज प्राइस के मुकाबले में ज्यादा आ रही है। तो अगर सप्लाई में चेंज प्राइस के मुकाबले में ज्यादा है तो उसको इलास्टिक सप्लाई कहते हैं, ठीक है। मैं आपको इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि इलास्टिसिटी सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज डेल्टा क्यू एस डिवाइड बाय परसेंटेज डेल्टा पी, ठीक है। हम इसमें कह सकते हैं कि परसेंटेज डेल्टा क्यू एस क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे,
परसेंटेज डेल्टा पी से और ग्रेटर जब हो जाएगा तो इसका मतलब है कि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अब मैं आपको इसको डायग्राम में दिखा दूं। तो हमारे पास प्राइस है, क्वांटिटी सप्लाई है, तो सप्लाई कर्व आपको जुबानी याद होना चाहिए। मैं सप्लाई कर्व बना लेता हूं स्टूडेंट्स। तो मैं किसी भी जगह पे एक पॉइंट ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल ये P1 है, ये Q1 है। प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जो ही प्राइस P2 पे चली जाती है तो अगर आप देखें तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर आप देखें तो प्राइस के मुकाबले में जो सप्लाई में चेंज आ रही है वो ज्यादा आ रही है। तो अगर सप्लाई में चेंज प्राइस के मुकाबले में ज्यादा है तो उसे हम क्या कहते हैं जी, इलास्टिक सप्लाई। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद चौथे नंबर पे स्टूडेंट्स हमारे पास है इनइलास्टिक सप्लाई। इनइलास्टिक सप्लाई या हम इसको कहते हैं इलास्टिसिटी लेस देन 1। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि स्टूडेंट्स ये होता क्या है। ये इलास्टिक सप्लाई का उलट है। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि प्राइस के मुकाबले में सप्लाई में ज्यादा चेंज आएगी, तो उसका में क्या होगा कि प्राइस के मुकाबले में सप्लाई में कम चेंज आएगी। ठीक है, उसको इनइलास्टिक सप्लाई कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस में चेंज आ रही है 10% और सप्लाई में चेंज आ रही है 5%, तो यानी सप्लाई में चेंज प्राइस के मुकाबले में कम आ रही है, उसको इलास्टिक सप्लाई कहते हैं। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू परसेंटेज डेल्टा QS डिवाइड बाय परसेंटेज डेल्टा P, यानी परसेंटेज डेल्टा QS यहां पे लेस देन होगा परसेंटेज डेल्टा P से। तो जब लेस देन होगा तो इट इज लेस देन 1। अब मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूं। तो हम एक सप्लाई कर्व बना लेते हैं, ठीक है, जो कि फ्लैटर शक्ल में है। हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ये P1 है हमारे पास, Q1 है। ठीक है, जो ही प्राइस इंक्रीज होती है आप देख लेंगे, अगर प्राइस बढ़ती है मार्केट में तो मैन्युफैक्चरर सप्लाई को बढ़ा रहा है। लेकिन आपने एक चीज देखी है कि प्राइस के मुकाबले में सप्लाई में जो चेंज आ रही है वो कम आ रही है। तो अगर प्राइस के मुकाबले में सप्लाई में चेंज कम आए तो स्टूडेंट्स उसे क्या कहते हैं जी, इनइलास्टिक सप्लाई। और उस वक्त जो हमारी इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी, लेस देन 1। ये आपने याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा लास्ट पॉइंट है यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, और यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या होता है, जब इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 हो। ये याद रखना। और इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि अगर प्राइस और सप्लाई में चेंज सेम रेशियो से आए। ठीक है, यानी अगर फर्स्ट करें कि प्राइस में चेंज आ रही है 10% और सप्लाई में भी चेंज आ रही है 10%, दोनों में चेंज क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो अगर दोनों में चेंज सेम आए तो आप समझ जाएं कि यूनिटरी इलास्टिक है। ठीक है, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। परसेंटेज डेल्टा QS डिवाइड बाय परसेंटेज डेल्टा P, और ये कंडीशन शो करती है कि परसेंटेज डेल्टा QS इज इक्वल टू परसेंटेज डेल्टा, अगर दोनों में चेंज सेम आएगी तो इट इज इक्वल टू 1। तो इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ओरिजिन QS प्राइस, ये चीजें आपको आनी चाहिए। हम एक पॉइंट ले लेते हैं P1 Q1, जो ही प्राइस इंक्रीज होती है स्टूडेंट्स सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है। जो ही प्राइस P1 से P2 पे चली जाती है तो सप्लाई भी Q1 से Q2 पे चली। तो अगर आप देखें तो दोनों में जो चेंज है वो सेम रेशियो से आ रही है। तो अगर प्राइस और सप्लाई में चेंज सेम रेशियो से आए तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिटरी इलास्टिक, यानी उस वक्त जो हमारी इलास्टिसिटी होगी वो इक्वल टू 1 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी टॉपिक वाइंड अप किया है क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई कर्व, और मैंने आपको सप्लाई कर्व को बनाना सिखाया और मैंने कहा कि 5 तरह से बनाया जा सकता है। तो मैंने पांचों तरह से आपको अलग अलग बना के सिखाया। मैं आपको एक ही डायग्राम में इन पांचों को बना के दिखाता हूं और आप भी घर बैठे इसको जरूर बनाइएगा। आप एक ही डायग्राम में पांचों को बनाएंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे, ठीक है, ताकि आपको ये आसानी से याद हो जाए। तो ये हमारे पास प्राइस थी, ये क्वांटिटी सप्लाई है। तो सबसे पहले हमने कौन सा स्टूडेंट्स पढ़ा था, हमने पढ़ा था परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, यानी जब हमारी इलास्टिसिटी जो है वो 0 पे चली जाती है। तो फॉर एग्जांपल हम कोई सा भी एक सप्लाई कर्व बना लेते हैं, तो यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी क्या है जी, इक्वल टू 0, यानी प्राइस चेंज हो रही है लेकिन सप्लाई में चेंज नहीं आ रही। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स हमने कौन सा पढ़ा था, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, यानी जिसमें हमारी इलास्टिसिटी इंफिनिटी लेवल पे चली जाती है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, यानी प्राइस चेंज नहीं हो रही लेकिन सप्लाई इतनी चेंज होगी
क्यू इन्फिनिटी लेवल पे चलेगी, हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने कौन सा पढ़ा था, इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, इलास्टिक सप्लाई में हमने क्या पढ़ा था कि जब प्राइस के मुकाबले में सप्लाई में चीज ज्यादा है उसे हम क्या कहते हैं, उस वक्त हमारी जो इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पर हमने पढ़ा इन इलास्टिक सप्लाई, और इन इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या था कि इलास्टिसिटी लेस देन 1, यानी प्राइस के मुकाबले में हमारी जो सप्लाई है वो कम चेंज आ रही है उसके अंदर। ठीक है, ये हमने पढ़ा था लेस देन 1। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा था कि यूनिटरी इलास्टिक, जिसमें हमने डिस्कस किया कि प्राइस और सप्लाई में जो चेंज आ रही है सेम रेशियो से आ रही है, यानी जब हमारी इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है। तो मैंने एक ही डायग्राम में स्टूडेंट्स आपको पांचों बना के दिखा दी कि इनकी शेप्स कैसे होंगी। तो घर में आपने प्रैक्टिस करनी और इनको सीखना है। तो ये चैप्टर हमारा स्टूडेंट्स वाइंड अप हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए चैप्टर के साथ इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।